बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा की इस एपिसोड में आप देखेंगे किस तरीके से हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से बेचारी अनुषे अपने सारे ज़ख्म जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है, सब कुछ खुल के सामने आने वाला है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है कि आखिर किया तो किया क्या जाए। बहरहाल जी, बहुत परेशानी है, लेकिन बात ये है कि दूसरी तरफ बेचारे हमज़ा का कोई हाल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह से माया को पसंद नहीं करता था और कहता रह गया कि भाई ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। लेकिन ज़बरदस्ती हमज़ा के माँ बाप ने उसका रिश्ता माया के साथ कर ही दिया, जिस पर वो साफ साफ वार्न कर देता है सबके सामने और कहता है कि आप लोग मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते हैं। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आपको मेरी किसी चीज़ का तो ख्याल रखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर काफ़ी खुश है, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि सिकंदर किसी भी तरह से मुत्तमिन रहने वाला नहीं है। इसका जो हश्र होने वाला है इसको पता ही नहीं है। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया उसी की मुट्ठी में है और उसी के हुक्म से चलती है। बहरहाल जी, बहुत जल्द ये सारा मामला रफा दफा होने वाला है। फिलहाल तो हमज़ा की टेंशन पड़ चुकी है, क्योंकि वो साफ साफ बड़ी महफिल में कह देता है कि वो कतई ही ये रिश्ता नहीं करेगा। अमाया से बिल्कुल भी उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है। जिस पर उसका बाप कहता है कि देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुमने बहुत गलत किया है मुझे इस तरह बड़े ज़माने में जलील करके। और वो अपने बाप से ये भी कहता है कि आपको सारी बातों से पहले मुझसे मशवरा तो लेना चाहिए था। आखिर आखिर आपने मेरे साथ क्या किया है, क्या आप ये देख सकते हैं? आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, कितना दुख हुआ इन बातों का। काश आप इन बातों को समझ जाते तो कितना अच्छा होते। आज मेरी ज़िंदगी भी सुकून की होती। उसका बाप कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें कौन सी वो नेमत है जो नहीं दी, जो आज तुम मेरी बातों पे खिलाफ वर्जी कर रहे हो। कैसे तुम ऐसे कर सकते हो? और सिकंदर भी समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है हमजा, देखो तुम्हें ये बात समझनी होगी, इसमें आखिर कौन सी बुराई है? तुम्हें अमाया से क्यों इतनी नफरत है? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके बारे में इस तरह की कड़वी कसेली बातें करते रहते हो? मुझे तुम्हारी बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर जिस साफ साफ कह देती है, अब जाकर अमाया भी कि आखिर ये क्या तमाशा है? आप लोगों ने तो मेरी हर चीज़ को तमाशा बना के रख दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ये ज़िल्लत बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जिस पर अमाया की माँ काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी की इस कदर ज़िल्लत होगी यहाँ, तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए हामी ना भरती। काश मुझे इन सब चीज़ों का पहले अंदाज़ा हो जाता तो मैं ऐसा कभी भी ना करती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो माजरा काफ़ी संगीन चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। हमज़ा बहुत मजबूर हो चुका है अपने माँ बाप के इस फैसले से, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। जो कुछ होने जा रहा है, खामोशी से हर चीज़ को देखभाल कर रहा है और परेशानी में बेचारा हालो बेहाल हो चुका है। बहरहाल वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे आप पर इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा खिलौना खेल खेलेंगी। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको कम से कम मेरी मर्ज़ी तो पूछनी चाहिए थी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा है कि कोई भी बात मुझसे शेयर की जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मोहरा की इस एपिसोड में आप देखेंगे किस तरीके से हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से बेचारी अनुषे अपने सारे ज़ख्म जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है, सब कुछ खुल के सामने आने वाला है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है कि आखिर किया तो किया क्या जाए। बहरहाल जी, बहुत परेशानी है, लेकिन बात ये है कि दूसरी तरफ बेचारे हमज़ा का कोई हाल नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह से माया को पसंद नहीं करता था और कहता रह गया कि भाई ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। लेकिन ज़बरदस्ती हमज़ा के माँ बाप ने उसका रिश्ता माया के साथ
कर ही दिया, जिस पर वो साफ-साफ वार्न कर देता है सबके सामने और कहता है कि आप लोग मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं कर सकते हैं। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आपको मेरी किसी चीज़ का तो ख़्याल रखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर काफ़ी खुश है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि सिकंदर किसी भी तरह से मुत्तमिन रहने वाला नहीं है। इसका जो हश्र होने वाला है इसको पता ही नहीं है। फ़िलहाल तो काफ़ी ज़्यादा उड़ान भरने की कोशिश कर रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि सारी दुनिया उसी की मुट्ठी में है और उसी के हुक्म से चलती है। बहरहाल जी, बहुत जल्द ये सारा मामला रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। फ़िलहाल तो हमज़ा की टेंशन पड़ चुकी है क्योंकि वो साफ-साफ बड़ी महफ़िल में कह देता है कि वो कतई ही ये रिश्ता नहीं करेगा। अमाया से बिल्कुल भी उसकी कोई अटैचमेंट नहीं है। जिस पर उसका बाप कहता है कि देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी मर्ज़ी के खिलाफ़ तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुमने बहुत गलत किया है मुझे इस तरह बड़े ज़माने में ज़लील करके। और वो अपने बाप से ये भी कहता है कि आपको सारी बातों से पहले मुझसे मशवरा तो लेना चाहिए था। आखिर आखिर आपने मेरे साथ क्या किया है? क्या आप ये देख सकते हैं? आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, कितना दुःख हुआ इन बातों का। काश आप इन बातों को समझ जाते तो कितना अच्छा होते। आज मेरी ज़िंदगी भी सुकून की होती। उसका बाप कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें कौन-सी वो नेमत है जो नहीं दी, जो आज तुम मेरी बातों पे खिलाफ वर्ज़ी कर रहे हो। कैसे तुम ऐसे कर सकते हो? और सिकंदर भी समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है, हमज़ा, देखो, तुम्हें ये बात समझनी होगी। इसमें आखिर कौन-सी बुराई है? तुम्हें अमाया से क्यों इतनी नफ़रत है? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके बारे में इस तरह की कड़वी कसेली बातें करते रहते हो? मुझे तुम्हारी बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर जी साफ-साफ कह देती है, अब जाकर अमाया भी कि आखिर ये क्या तमाशा है? आप लोगों ने तो मेरी हर चीज़ को तमाशा बना के रख दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे ये ज़िल्लत बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है। जिस पर अमाया की माँ काफ़ी नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी की इस कदर ज़िल्लत होगी यहाँ, तो मैं कभी किसी चीज़ के लिए हामी ना भरती। काश मुझे इन सब चीज़ों का पहले अंदाज़ा हो जाता, तो मैं ऐसा कभी भी ना करती। लेकिन जी, आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो माजरा काफ़ी संगीन चल रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। हमज़ा बहुत मजबूर हो चुका है अपने माँ-बाप के इस फ़ैसले से, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है जो कुछ होने जा रहा है। खामोशी से हर चीज़ को देखभाल कर रहा है और परेशानी में बेचारा हालो बेहाल हो चुका है। बहरहाल वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे आप पर इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इतना बड़ा खिलौना खेल खेलेंगी। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको कम से कम मेरी मर्ज़ी तो पूछनी चाहिए थी कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन आपने बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझा है कि कोई भी बात मुझसे शेयर की जाए।